बहुत ही अच्छा माहौल होने वाला है, बहुत ही एक मज़ा आ गया। बस थोड़े दिन बाकी है फिर हम अपने घर पे। ओम श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। आज मतलब ये सोच लो कि हम धन्य हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। ओम साई राम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं साईं धाम। और साईं धाम में हमें ऐसा पता लगा है कि बाबा की जो चरण पादुकाएं हैं वो शिरडी से यहाँ पर आई हुई हैं, लुधियाना साईं धाम मंदिर जो कि हामड़ा रोड पर है। तो हम लोग भी वहाँ बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी अगर आए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूर आइए। बहुत ही बड़ा भव्य यहाँ पे कार्यक्रम है आज। बाबा की साईं संध्या भी है और बाबा के आने के खुशी में बहुत सारे भक्त भजन गाएंगे। जो भी जैसा भी है, बहुत ही अच्छा माहौल होने वाला है। बहुत ही एक दिव्य जो कि शक्ति बाबा की है वो आज हमें फील होने वाली है। तो बस हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आपको भी साथ में लेके चलते हैं। ब्लॉग को पूरा देखना, ब्लॉग का आनंद लेना। और जय जय। हम लोग निकल चुके हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, रास्ते में है। इतने सुंदर बाबा के दर्शन देखो, कितना दरबार सजा हुआ है। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे बाबा जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ गया। बाबा के दर्शन करके घर वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत धूमधाम लगी हुई है। लेकिन आज धूप में इतनी ज़्यादा तेज़ है कि बहुत तेज़ धूप है आज। बाबा शिरडी से आए हैं, धूप में बहुत मौसम बहुत अच्छा साफ है। अब घर जाएंगे, बाबा का प्रसाद मिला है। तो मैं साईं धाम से होकर जब आई तो उसके आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई। मेरा चेहरा को सोया सोया लग रहा ना आपको। आके मैं सो गई थी और सोकर फिर मैं इधर आई घर पर कुछ देखने के लिए। तो अब घर देखकर अब फिर जा रही हूँ अपने उधर घर पे। बस थोड़े दिन बाकी है फिर हम अपने घर पे आके रहने लग जाएंगे। और रहते रहते फिर जैसे बाबा जी की इच्छा होगी फिर वैसे वैसे कार्य किए जाएंगे। अभी जो है जैसा है बहुत अच्छा है, बस तैयारियाँ करनी है क्योंकि पूजा भी आ रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, गृह प्रवेश होगा, उसके बाद साईं संध्या की तैयारियां शुरू करनी है। आप लोग आ रहे हो ना साईं संध्या में? हाँ, तैयारियां शुरू कर लेना अपनी, आपने आना है सभी ने, ठीक है। और चलिए घर चलते हैं फिर बात करते हैं। तो मेरी गुग्गी है, तो मेरी बुग्गी है। हाँ आशी सोना 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 सोना, मेरा बड़ा सोना बच्चा है, बहुत सोना बच्चा मेरा है ना बच्चे। हाँ मेरा बच्चा बहुत सोना है, सवेरे उठ के पैर छूता है ये सबके, है ना। हाँ सुबह उठ के मेरा बच्चा पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। मेरा बच्चा बहुत बहुत तंदुरुस्त रहे, बहुत खुश रहे। मेरे बच्चे के जीवन में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। पता है जब पटाखा चलता है ना बहुत डर जाता है बेचारा, लेकिन नहीं मेरा बच्चा बहुत छियाना मेरा बेबी है ना बाबू। ओए बाबू, ओए बाबू बच्चा, ओ एक बच्चा मेरा, एक बच्चा है। हाँ एक बच्चा, ये सोना सोना बच्चा है, ये सोना, दोनों सोने सोने बच्चे। अल्लाह चलो भाई।
मैं इन्होंने अपने वास्ते बुलाया से खेडना से, ये अपने च लग गए। इन्होंने दोनों का अपना ही नहीं चल रहा। क्योंकि सुबह आए हैं बाबा के दर्शन करके, बाबा से मिलकर, लेकिन हमारी अभी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब शाम को भी हम लोग जा रहे हैं बाबा से मिलने, क्योंकि वहाँ पर हो रही है साईं संध्या, साईं भजन संध्या, जो कि भजन सम्राट, सूफी सम्राट हमज़ा हयात जी भजन करने वाले हैं। और बड़ी इच्छा हो रही है बाबा के भजन सुनने की और बाबा के भजन में झूमने की। सच्ची में बता नहीं सकती हूँ आपको। तो हम लोग शाम को भी सब लोग जा रहे हैं बाबा के भजन सुनने के लिए, बाबा का शाम को जो वो आनंद अमृत बरसेगा उसका आनंद लेने के लिए, क्योंकि हम नहीं जा रहे, बाबा हमें बुला रहे हैं। क्योंकि हम तो सुबह दर्शन करके आए, लेकिन अभी इच्छा पता नहीं इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही है। हमने फिर ऑटो वाले भैया को फ़ोन किया, भैया आप जल्दी जल्दी आ जाओ, हम सब फिर से चल रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, बाबा के दर्शन दोबारा करने को मिलेंगे, दोबारा बाबा को टच करेंगे। हो सकता है शाम को जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि सुबह भीड़ कम थी, ठीक ठाक थी, अभी शायद शाम को ज़्यादा हो। कोई चक्कर नहीं है, हमें तो भजन सुनने को मिल जाए, चाहे भजन बाबा के दरबार के बाहर ही भजन सुनने को मिल जाए, बाहर ही खड़े खड़े बाबा का आनंद ले लेंगे। तो चलिए, मम्मी तो सूट भी चेंज कर लिया, मैं तो सूट वही पहना सुबह वाला, लेकिन मम्मी ने सूट चेंज कर लिया। तो हम लोग चल रहे हैं बाबा के। बोल साईनाथ महाराज की जय। दरबार आके कैसा लग रहा है? बहुत। ओम श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। बाबा के दरबार से जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ऑटो वाले भैया बाहर खड़े हैं, मन नहीं कर रहा है हमारा वापस जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। क्यों? ऑटो वाले, अगर अपनी गाड़ी होती शायद हम आज नहीं जाते यहाँ, जाने का मन नहीं कर रहा। अगर बोल साईनाथ महाराज की जय। चलिए, हम लोग आ गए हैं वापस घर, और सच बताऊँ आपको कि हमारा घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज हमें बाबा ने आज वो बख्शा है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब हमज़ा हयात सर, मतलब नाम भी लेना बहुत बड़ी बात है ना। तो उनके भजन सुन कर हम बाबा की भक्ति में बढ़े आगे। उनके भजन सुन कर हमने बाबा के भजन गाने सीखे। सच बता रही हूँ, मैं तो अपनी बता रही हूँ। हमारे घर पर जब हम बाबा को मानने लग गए थे, जब बाबा हमारी ज़िंदगी में आ गए थे, तो हमारे घर पर हम बाबा वाले हैं, दीवाना तेरा आया, यही सब भजन चला करते थे, हम सुना करते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब बाबा के भजन है। और यही भजन सुनकर हम शिरडी जाते थे, शिरडी साथ, मतलब जगह जगह पे ये भजन, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन क्या कभी उम्मीद करी थी कि जिनके भजन सुन रहे हैं उनके पास बैठने का भी मौका मिलेगा? कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। आज मतलब ये सोच लो कि हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। एक स्टेप तो हमने कहीं ना कहीं बाबा को पा लिया है जो। और आज साईं धाम दरबार में बाबा विराजमान थे, कोई माने चाहे नहीं माने। जो आज गए हैं उनको अनुभव हुआ होगा। आज बाबा सच में शिरडी से आए थे, आज बाबा सच में दरबार में बैठे थे। चाहे द्वारका माई ले लो या फिर अंदर दरबार में ले लो, चाहे जहाँ पे पादुकाएँ रखी हुई थी वहाँ पर आज बाबा वाकई में थे। आज वो फ़कीर वहाँ पर टहल रहा था जो हम सब के दिल का राजा है, जो शिरडी का राजा है। सच में मतलब भजन सुनकर उठने का, अगर आज हमारे पास अपनी गाड़ी होती ना, मैं सच बता रही हूँ, आज हमारे पास अगर अपना साधन होता, अपनी गाड़ी होती, तो हम आज अभी नहीं आते बाबा के दरबार से। हम भजन पूरा सुनकर आते। एक बार तो पता है हम लोग उठे भी, एक बार हम लोग उठ के कि हम चलते, क्योंकि हमारा चलना इसलिए हमारी मजबूरी था, क्योंकि हमारे ऑटो वाले भैया बाहर खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे, और रात के 10:30 बज गए थे और हमारा आना बहुत ज़रूरी था उनके लिए। तो घर पे डैडी जी थे, घर पे तो कोई टेंशन नहीं थी, डैडी जी घर पे थे। लेकिन हमारा वहाँ पे हम उठे, और जैसे उठे उन्होंने बोला अभी नहीं जाना है। भाई जी को तो पकड़ लिया उन्होंने, कहते नहीं जाना है, कहते नहीं बैठो।
फिर हम उनके कहने पर बैठे। मन तो खैर हमारा भी नहीं था कि हम वहाँ से निकले, हम वहाँ से वापस आए, हमारा भी मन नहीं था, लेकिन किसी और के सुख को देखकर, है ना, अपने सुख को छोड़ना बाबा ने तो हमें सिखाया है। अब वो ऑटो वाले भैया बाहर खड़े हैं, उनको भी आना है, उनको भी घर जाना है, तो हमारे मन में ये चल रहा था कि निकलें, कैसे निकलें, इनके सामने से उठा जा नहीं रहा, क्योंकि बाबा की रौनक थी और इतना अच्छा लग रहा था। ऐसी महफिल साईं दीवानों की लगी हुई थी कि बस बाबा ही बाबा नज़र आ रहे थे सबको। लेकिन सच में जितना भी टाइम बाबा ने हमको दिया, बल्ले बल्ले हो गई है, बल्ले बल्ले हो गई है। तो सूफी सम्राट जी के आज हम पास में बैठे, हमारा कोई है, हमारी नहीं औकात नहीं है हमारी, लेकिन बनाने वाला जब बना दे तो सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं बाबा को मानो, दुनिया के पीछे भागने से कभी कुछ ना किसी का हुआ है ना होता है। अगर आपने पकड़ना है तो साईं को पकड़ो। हालांकि मैंने उनके साथ कोई फ़ोटो नहीं करवाई, कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई, है ना। तो मम्मी के साथ उन्होंने गले में हाथ डाला, बहुत वो भजन में ऐसी रौनक थी, ऐसी मस्ती थी कि भक्त के साथ नाच रहा था, भक्त में झूम रहा था। तो वही मम्मी के साथ भी उन्होंने झूमे भजन में बाबा के, और फ़ोटो नहीं खिंचवाई कोई, लेकिन एहसास इतना गज़ब का है कि दिल में बसा करके बाबा के भक्तों को हम ले आए, बाबा को ले आए। बस यही एक फ़ोटो है और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन एहसास बहुत बड़ा है, क्योंकि हम में एहसास अपने को जताए जाते हैं। और फ़ोटो तो ठीक है, फ़ोटो का क्या है, फ़ोटो तो चलती रहती है। और मैं आज बहुत अपने आप को सार्थक समझ रही हूँ कि मैं जब वो एक भजन की लाइन आई थी तो उन्होंने अपना माइक जब मेरे सामने किया तो मुझे अपने दिन याद आया कि एक बार मैं भी माइक में गाया करती, लेकिन इनके माइक के सामने मैं तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो भी नहीं, ज़ीरो से ज़ीरो भी नीचे। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यार इन्होंने माइक, बस बाबा की मस्ती में गा दिया। क्योंकि सिंगर छोटा होता है, बाबा का भक्त बहुत बड़ा हो। बाबा जिसको नवाजें उसको कौन, है ना। तो आज बड़ा ही मज़ा आया। बाकी तो उन्हें तो हम याद रहेंगे नहीं, लेकिन हमें वो हमेशा याद रहेंगे। सच में उन्हें हम नहीं याद रहेंगे, उनके लोग, है ना, लेकिन हमें वो हमेशा याद रहेंगे, हमेशा। आज 14 अप्रैल का दिन मेरी लाइफ में मुझे हमेशा याद रहेगा। मम्मी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी। क्या करूँ, अगर हमारे पास अपना साधन होता ना, अपनी मेरी गड्डी होती तो मैं शायद नहीं आती, रात भर वहीं रहती। आज हम जब तक भजन चलता हम लोग रहते। मुझे ये नहीं था कि घर में जाना है, लेकिन क्या करूँ, जब तक बाबा के पास, जब तक हम बैठे थे ना भजन संध्या में, कुछ याद ही नहीं आ रहा था, कुछ नहीं याद आ रहा था, कोई टेंशन, कोई फिक्र है भी ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था भजन गा रहे हैं, भजन में ताली बजा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ फ़ोन देखने की फुर्सत नहीं थी, बस अच्छा लग रहा था। तो बस आज का तो आनंद ही आनंद रहा। लेकिन बाबा से यही कहती हूँ कि जब यहाँ साईं धाम में कोई प्रोग्राम कराना तो हमें गड्डी ज़रूर देना। बस क्योंकि मैं अपनी गड्डी से जाऊँ तो कोई टेंशन ना रहे कि बाहर कोई इंतज़ार कर रहा है। वो भी देंगे, एटलीस्ट ऑटो पे बुलाया तो सही उसने, हम गए तो सही, हम जाकर आए, ये बहुत बड़ी बात। तो बस उन्होंने भी देखा था कि हम लोगों को आने नहीं दे और रहे देखो थे। हम लोग सुबह होकर आए, और सुबह होकर हमें मालूम नहीं था कि हम शाम को भी जाएंगे सब लोग, लेकिन बाबा जब बुलाए तो कोई भी। आज मैंने एक लाइन और पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि उसके दरबार में तो उसकी मर्ज़ी से जाता है, वरना जिसकी दीवार भी जुड़ी हो ना दरबार से, वो भी रहता दरबार के बगल में लेकिन पहुंच नहीं पाता, जिसकी दीवार से दीवार जुड़ी होती है। बड़ी बात, बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा जी की हैं। बस ऐसे भगवान राज़ी रखे हमें अपनी रज़ा में। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे बाबा जी की कृपा हम पर बनी है, वैसे ही आप पर भी बनी रहे। हमारी साईं चरणों में यही प्रार्थना है, साईं सबको राज़ी रखे, सबको खुश रखे। लाइक करना ज़रूर करना। हाँ, तो चलेंगे और कमेंट्स में जय जय साईं राम भर दीजिएगा कमेंट्स से, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओम साईं राम, जय जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि।